नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बेस्ड ऑन कैलेंडर है एंड यहां पर गिवन है भूपेन का बर्थडे 13 जून को है एंड मेनूज का बर्थडे 23 ऑफ अप्रैल को है। तो क्लियरली हमें यहां पे दिया हुआ है कि मेनू का जो बर्थडे है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में मंडे को आ रहा है, तो उसी पर्टिकुलर ईयर में भूपेन का बर्थडे कब आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑड डेज की कैलकुलेशन करेंगे बिटवीन बोथ डेट्स। तो हमारे पास है अप्रैल, मई एंड जून। तो ऑड डेज की बात की जाए तो 23 अप्रैल से अगर 30 तक देखा जाए तो 7 डेज, मई कंप्लीटली बीच में आ रहा है तो देयर आर 3 ऑड डेज एंड 13 तक हमारे पास 13 डेज हमने ले लिए। ओके, तो टोटल डेज आ गए हमारे पास 23 डेज। दैट मींस ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2, 7 3 जा 21, ऑड डेज हो गए 2। अब ये जो 2 ऑड डेज आए डिफरेंस इसका ही आ रहा है। तो क्लियरली क्या करना है, देखो मंडे में +2 करना होगा क्योंकि मेनू का बर्थडे आ रहा है अप्रैल में और जो भूपेन है उसका बर्थडे आ रहा है जून में। तो उस इसमें क्या होगा, +2 हो जाएगा क्योंकि उसका बर्थडे आगे आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मंडे +2 हमारा आंसर आता है, दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 24 डायरेक्शन हमारे पास दी गई है। यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी हमें चेक करनी है, किस टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो डॉक्टर आशुतोष, धन्वंतरी एंड डॉक्टर शहनाज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर धन्वंतरी शॉर्ट में लिख देते हैं एंड डॉक्टर शहनाज। ठीक, इनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी हमें डेज के अकॉर्डिंग एंड टाइम के अकॉर्डिंग। तो चेक करते हैं। जैसे अगर इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं बड़ी आसानी से हमारे जल्दी हो जाएंगे, राइट। तो देखें, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो यहां पर हमारे पास गिवन है कि डॉक्टर आशुतोष इज अवेलेबल एट अ क्लिनिक फ्रॉम 12 noon to 4 PM ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। तो हम ले रहे हैं ट्यूसडे को 12 to 4 एंड थर्सडे को भी 12 to 4 एंड ऑन संडे 12 to 4। तो इस दिन जो है ना, इन दिनों में 12 to 4 डॉक्टर आशुतोष अवेलेबल रहता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धन्वंतरी, डॉक्टर धन्वंतरी इज अवेलेबल एट द सेम क्लिनिक फ्रॉम 10 AM to 2 PM। तो कब कब, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे मंडे 10 to 2 एंड मंडे के बाद थर्सडे 10 to 2 एंड फ्राइडे 10 to 2 एंड संडे ऑन 10 to 2। ओके, आगे मूव करते हैं। गिवन है डॉक्टर शहनाज इज अवेलेबल एट द सेम क्लिनिक बिटवीन 9 AM to 12:30 PM ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो शहनाज की बात करते हैं, मंडे को वो 9 to 12:30 अवेलेबल है। इन द सेम वे वेडनेसडे को भी वो 9 to 12:30 अवेलेबल है एंड थर्सडे को भी 9 to 12:30 अवेलेबल है। ओके, फिर आगे हमें और इंफॉर्मेशन दी गई है कि एंड 2 PM to 4 PM ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को वो 2 PM to 4 PM अवेलेबल है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 to 4, 2 to 4 एंड 2 to 4। ओके, तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पे दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन में, दैट इज एट व्हाट टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ वीक आर द ऑल डॉक्टर्स अवेलेबल एट द क्लिनिक। तो सभी डॉक्टर्स किस दिन अवेलेबल है, किस टाइम पे अवेलेबल है, हमें ये चीज चेक करनी है। तो देखते हैं, देखो मंडे यहाँ पे आशुतोष अवेलेबल नहीं है और तीनों की अवेलेबिलिटी चेक की जाए तो देखो थर्सडे आ रही है ना। तो थर्सडे में देखो यहाँ पे ये 12 to 4 है, ये 10 to 2 है और ये 9 to 12:30 है। तो हम ऑब्जर्व करें यहां पर ये आधे घंटे के लिए, दैट मीन हाफ एन आवर के लिए, दैट मीन 12 to 12:30 थर्सडे को अवेलेबल रहेंगे तीनों डॉक्टर्स। तो आंसर आएगा हमारा थर्सडे फॉर हाफ आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज ऑन हाउ मेनी डेज एंड आवर्स डॉक्टर आशुतोष एंड डॉक्टर शहनाज आर अवेलेबल एट द सेम टाइम।
तो हमें देखना है कि कितने दिन और कितने आवर्स आशुतोष और शहनाज एक साथ अवेलेबल हैं। तो आशुतोष एंड शहनाज, दिस वन, ठीक है। तो कॉमन टाइम देखते, सबसे पहले कॉमन डे देख लेते हैं कितने दिन। तो कॉमन डेज में अगर हम आए, ये नहीं है, दैट मीन्स मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे होगा, थर्सडे एंड संडे, तो दे आर 2 डेज। तो 2 दिन क्या है, ये एक साथ अवेलेबल है। तो हम चेक कर रहे हैं, ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं है, तो रह गया हमारे पास में ऑप्शन 3 एंड 4। अब देखते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, थर्सडे की अगर बात की जाए, ये 12 to 4 अवेलेबल है और ये 9 to 12:30। तो ऑब्जर्व करें, हाफ एन आवर यहाँ पे, ये दोनों साथ में है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, ये 12 to 4 है, ये 2 to 4 है। तो क्लियरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आवर्स और हमें मिल जाएंगे, दैट मीन्स 2 आवर्स प्लस हाफ एन आवर। तो टोटल हमारे पास टाइम आ जाता है, ये 2 days एंड 2.5 आवर्स अवेलेबल रहेंगे एक साथ। सो आंसर इज ऑप्शन 3। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक डॉक्टर धनवंतरी एंड डॉक्टर शहनाज आर टुगेदर अवेलेबल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हमें देखना अब यहां पर धनवंतरी और शहनाज का, कि कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए वो अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं धनवंतरी और शहनाज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए 10 to 2 एंड 9 to 12:30, तो 10 to 2 एंड 9 to 12:30 में अगर देखा जाए, देखो 10 to 12 तो रहेगा ही सही, ठीक है, और ये 12:30 तक है। तो दैट मीन्स 2.5 आवर हमें यहां दोनों के साथ में मिल रहे हैं। फिर आगे मूव करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, यहां पर ऑब्जर्व करते हैं 10 to 2 है, 9 to 12:30। तो 10 to 2 और 9 to 12:30 अगेन सेम केस हमारे पास, दैट मीन्स 2.5 आवर यहां पर भी है। ओके, फिर देखो यहां पे 10 to 2 है और ये 2 to 4 है, तो साथ में नहीं है। फिर अगेन 10 to 2 है, 2 to 4 है, अगेन यहां पर ये साथ में नहीं है। तो सेम टाइप पे जो अवेलेबिलिटी वो है हमारे पास 2.5 आवर एंड 2.5 आवर, टोटल कितने हो गए 5 आवर्स। सो आंसर इज 5 आवर्स, ऑप्शन 3। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, जो कि हमारे पास अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ, दैट इज 62% जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड हुए हैं किसी भी एग्जाम में, जिसमें कि हमारे पास इंग्लिश है, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस है। तो रिमेनिंग आर 38%, रिमेनिंग कितने 38% जो है क्वालिफाई नहीं हुए हैं, और उनका ये डायग्राम बनाया हुआ है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो 38% का ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये टोटल अगर आपने किया होगा तो दैट इज कितना आया 190। तो ये हमारे पास टोटल जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि टोटल कैंडिडेट कितने, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने पड़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि 190 किसका 38% है। तो 190 किसका 38% है, सो 38 डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 190। तो हमने वैल्यू ले ली कि भाई x का 38% 190 है। तो यहां पर हमारा रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू 500। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो है 500। अब 500 कैंडिडेट तो आ गए। अब हमें देखना है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट ऐसे जो क्वालिफाइड नहीं किए हैं। तो चेक करते हैं, एटलीस्ट 2, दैट मीन्स 2 एंड 3 दोनों काउंट किए जाएंगे। सो 10, 12, 8 एंड 5, तो ये टोटल अगर हम ऑब्जर्व किया है ये होता है टोटल 35। तो 35 कैंडिडेट ऐसे हैं आउट ऑफ 500 जो कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। तो कितना परसेंट आ जाता है ये, दैट इज 7%। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, जो कि था सुमंगाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ जूहीज फादर। तो जूही के फादर की ओनली डॉटर कौन है, सुमंगा की मदर है। तो इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। सुमंगाज मदर, ये हमने ले लिया सुमंगाज मदर, दैट मीन्स ये हमने ले लिया फीमेल, ठीक, माइनस फीमेल या सर्कल जो भी हम डिनोट करते हैं। सुमुगाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ जूहीज फादर। तो ये लेट जूही के फादर, दैट मीन्स दिस पर्सन, ये जूही के फादर की ओनली डॉटर कौन है, दिस लेडी। तो क्लियरली ये लेडी कहां आएगी, ये लेडी जूही खुद है, दैट मीन्स, क्योंकि वहां पे क्या कहा है, ओनली डॉटर है वो। तो दैट मीन्स जूही इस जगह पर आएगी और सुमंगा कहां आ जाएगी, डाउन साइड में इस प्लेस पर।
तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जूही उसकी मदर ही, किसकी, सुमंगा की। सो क्वेश्चन इज दिस, हाउ इज जूहीज हस्बैंड, हाउ इज जूहीज हस्बैंड, तो जूही का हस्बैंड है दिस पर्सन इज रिलेटेड टू सुमंगा, तो क्लियरली जूही का हस्बैंड क्या लगा, दैट इज ऑप्शन 2 फादर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये बेस्ड था हमारे पास इंसर्ट इन द मिसिंग कैरेक्टर का। लॉजिक की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। इसका लॉजिक है यहां पर 17 प्लस 12 दैट इज 29 एंड 21 प्लस 8 29, दैट मीन्स इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। तो इन द सेम वे दिस वन एंड दिस वन, इनका सम सेम आना चाहिए। 50 प्लस 37 आया गया हमारे पास 87, और नाउ 41 प्लस एक्स दिस वन, तो क्या करेंगे हम, माइनस 41 कर देते हैं, तो इजीली हमें रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 7 माइनस 1 6 एंड हियर इज 4, सो द करेक्ट आंसर इज हियर 46, दैट इज ऑप्शन 3। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन हमारा था इंसर्ट इन द मिसिंग कैरेक्टर का। तो इसके लॉजिक की डायरेक्ट बात करते हैं। लॉजिक यहां पर ये है 13 माइनस 4 दैट इज 9, 9 इंटू 5 दिस वन, 9 इंटू 5 45 एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 49। तो इस तरीके से अगर हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट तो यहां पे क्या किया जाएगा, x माइनस दिस वन, राइट, दैट मीन्स ये जो हैश है, हैश के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें देखना है। तो हम इसको ले रहे हैं x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। तो इक्वेशन बना लेते हैं x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे आ जाएगा x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 को उधर ले जाते हैं तो 44 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 36, ये है 36। नाउ x माइनस 13 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 6, इट इज 6। नाउ x इज इक्वल टू 13 प्लस 6 दैट इज 19, सो द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन 3 19। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये था कुछ हमारा पाई चार्ट पे बेस्ड। तो इसमें हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई है कि हाँ भाई बुक्स का जो एक्सपेंडिचर ऑफ इन परसेंटेज जो दिया हुआ दैट इज 30, नोटबुक्स का है 10, स्कूल फीस का है 20। तो इस पर बेस्ड हमें यहाँ पर ये पाई चार्ट, ये डायग्राम दे दिया गया, और हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी है कि कौन सा उसको बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें सबसे कम से, दैट इज मेस चार्जेस। तो मेस चार्जेस 5A और मेस चार्जेस से ग्रेटर अगर जाए तो नोटबुक्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे डायग्राम से 5 से 10। ठीक है, मेस चार्जेस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए नोटबुक, तो मेस चार्जेस से थोड़ा बड़ा, मेस चार्जेस नोटबुक बिल्कुल ये हो सकता है, मेस चार्जेस नोटबुक्स बिल्कुल ये भी हो सकता है, एंड हियर इज मेस चार्जेस नोटबुक्स ये भी हो सकता है, और नोटबुक और मेस चार्जेस, देखो यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो नोटबुक वाला जो पोर्शन है वो यहां पर क्या आ रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है मेस चार्जेस, तो ऑप्शन 4 हमारा नहीं है। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, नोटबुक से अगर ग्रेटर आगे जाए तो 10 से ये आ जाएगा हमारा 20, दैट मीन नोटबुक से थोड़ा बड़ा होना चाहिए स्कूल फीस, नोटबुक से बड़ा होना चाहिए स्कूल फीस। तो आते हैं हमारा अगेन डायग्राम पे, नोटबुक से बड़ा स्कूल फीस बिल्कुल मिल रहा है हमें, नोटबुक से बड़ा स्कूल फीस मिल रहा है, और नोटबुक से बड़ा स्कूल फीस मिल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्कूल फीस से आगे मूव करते हैं। स्कूल फीस से आगे है हमारे पास बुक्स। ठीक है, स्कूल फीस से बड़ा होना चाहिए बुक्स का पोर्शन, तो स्कूल फीस से बड़ा, स्कूल फीस से बड़ा बुक्स का पोर्शन बिल्कुल क्लियर है। फिर इसमें आ जाते हैं, स्कूल फीस से बड़ा बुक्स का पोर्शन है बिल्कुल क्लियर है, और स्कूल फीस से बड़ा, यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए ये थोड़ा सेम सिमिलर ही मिल रहा है वैसे तो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी हमारे यहां पे नहीं है। नाउ रह गया हमारा ऑप्शन 1 एंड 2, और 1 और 2 में अगर हम ऑब्जर्व करें, अब बुक्स और ट्रेवल एंड अकोमोडेशन, तो क्लियरली बुक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तो 30 एंड 35 ऑप्शन पे आते हैं, बुक्स से बड़ा होना चाहिए ट्रेवल एंड अकोमोडेशन। क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, क्लियरली ये नहीं होगा, तो आंसर हम देख रहे हैं बुक्स से ये बड़ा है, सो आंसर इज योर ऑप्शन 2। क्लियर? तो इस तरीके से इस पे अप्रोच करनी थी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है कि इन एन एग्जामिनेशन कुछ स्टूडेंट्स जिनको कुछ ग्रेड दी गई है A B C and D, राइट।
गिवन है 72 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल सिक्योर्ड ए ग्रेड, तो ए ग्रेड कितने स्टूडेंट्स की है? 72 स्टूडेंट्स की है, राइट। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड ए ग्रेड टू स्टूडेंट विद डी, दैट इज 2:5। तो क्लियरली अगर ऑब्जर्व किया जाए 2:5 इनकी जो है ना रेशियो है ए और डी का, तो अगर ए का 72 है तो क्लियरली डी का कितना होगा? डी का कितना होगा? यहां पे डी का हो जाएगा 180। 2 इक्वल टू 72, तो 1 इक्वल टू 36 और 1 इक्वल टू 36 तो 5 इक्वल टू 180। तो डी का जो हो जाएगा डी मतलब दैट मीन कितने स्टूडेंट है जिनको डी ग्रेड मिल रही है? 180 को। तो ए और डी के टोटल की अगर बात की जाए तो ए और डी का टोटल 72 प्लस 180 दैट इज 252 कैंडिडेट ऐसे जिनको ए और डी ग्रेड मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट 30% स्टूडेंट सिक्योर्ड बी ग्रेड एंड 40% स्टूडेंट सिक्योर्ड सी ग्रेड। तो 40 और 30 दैट मीन टोटल हुआ 70। बी और सी ग्रेड लाने वाले 70% स्टूडेंट हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 30। तो 30% दैट मीन अगर हम बात करें ए और डी ग्रेड लाने वाले 30% स्टूडेंट रह गए, ठीक है 30%। तो क्लियरली हम देख रहे हैं ए और डी ग्रेड लाने वाले 252 स्टूडेंट है, दैट मीन 30% इज इक्वल टू 252। अगर 30% 252 है तो क्लियरली 100% स्टूडेंट कितने होंगे? क्योंकि हमसे पूछा टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है। तो 100% कितना होगा? 252 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सो रिजल्ट विल बी 840। सो स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 840 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1।